नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV राजस्थान और मैं हूं मनीष शर्मा। तो शुरुआत करेंगे मंथन की। केंद्र सरकार ने नए साल से मनरेगा योजना के तहत सभी श्रमिकों का भुगतान आधार आधारित भुगतान प्रणाली यानी ABPS के जरिए अब मैंडेटरी कर दिया है। यानी अब मनरेगा के तहत भुगतान केवल ABPS से ही होगा। इसके लिए राज्यों को कह भी दिया गया है और ये भी कहा गया है कि शिकायतें अगर इससे जुड़ी आए तो उन मामलों का केस वाइज केस यानी मामले दर मामले के आधार पर ही समाधान होगा। लेकिन विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस ने इस आधार आधारित पेमेंट सिस्टम को लागू करने को लेकर अपना विरोध जताया है। पार्टी के एक नेता जयराम रमेश ने तो ABPS सिस्टम लागू करने को देश के वंचित और गरीबों को नए साल पर प्रधानमंत्री का क्रूर तोहफा तक करार दे दिया है। रमेश के मुताबिक सरकार तकनीक को हथियार की तरह इस्तेमाल करके कमजोर तबकों को उनके सामाजिक कल्याण के लाभों से वंचित कर रही है। रमेश ने इसके लिए आंकड़े भी पेश कर दिए। उनका कहना है कि 9 करोड़ से ज्यादा श्रमिक ABPS के लिए अपात्र हैं। हालांकि सरकार का आंकड़ा कहता है कि 90% सक्रिय श्रमिकों के खाते पहले से ही आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम से जुड़ चुके हैं और करीब 90% श्रमिक भुगतान भी ABPS के माध्यम से ही ले रहे हैं। तो फिर आधार से मनरेगा भुगतान करने पर पेच कहां फंसा है, इसी पर हम करेंगे मंथन। मेरे साथ भीमराज जाखड़ कांग्रेस से जुड़ेंगे, पूजा कपिल हमारे साथ BJP प्रवक्ता होंगी और मुकेश गोस्वामी जॉइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव होंगे असंगठित मजदूर यूनियन के। तो पहला सवाल मेरा कांग्रेस की भीमराज जाखड़ जी से ही होगा, उनका रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो मनरेगा को लेकर पेमेंट स्कीम है आधार, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में सरकार में लाई गई योजना थी, मनरेगा भी उसी कार्यकाल में आई और फिर अब विरोध क्यों किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि सरकार ने 5 बार इसकी मियाद बढ़ाई थी आधार को पेमेंट को अपने जॉब कार्ड से लिंक करने को लेकर, ABPS से लिंक करने को लेकर, और 31 दिसंबर 2023 इसकी आखिरी तारीख थी। यानी अब जो श्रमिक इससे लिंक नहीं कर पाए हैं वो एक तरह से अब ABPS पेमेंट सिस्टम के हिसाब से अयोग्य हो जाएंगे। और अब कहा यह भी जा रहा है कि करोड़ों श्रमिक उससे अपने काम की जो गारंटी है उसको लेकर भी उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो भीमराज जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है। आप ही की योजना थी और आधार प्रणाली भी उसी दौर में आई। बड़ा सवाल आपसे यह है कि क्यों विरोध कर रहे हैं जब सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, सब कुछ डेटाबेस में है। आधार से पेमेंट होना, उसको लेकर जयराम रमेश का कहना कि जो आधार लिंक्ड अगर जॉब कार्ड कर दिया और पेमेंट उसी के जरिए जाएगा तो एक क्रूर तोहफा है BJP का। हालांकि प्रधानमंत्री का नाम लिया उन्होंने। इसमें क्या बड़ी बात है कि अगर श्रमिकों को उनके डिजिटलाइज ढंग से पेमेंट हो रहा है और जो कि मिल रहा है काफी सक्रिय श्रमिकों को, सरकार का आंकड़ा है 90% सक्रिय श्रमिकों को ये पेमेंट ऑलरेडी उससे हो रहा है ABPS से, तो फिर क्या आपत्ति है? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल पे जो सन 2023 के अंदर जो 120 पत्रकार शहीद हुए ऑल इन वर्ल्ड में, उनको श्रद्धांजलि कहता हूं मनीष जी। और 68 तो गाजा संघर्ष में हो गए जिन्होंने अपना कर्म और धर्म नहीं छोड़ा और अपनी जान गंवा दी, मैं उनको नमन करता हूं। बस बात करते हैं मनरेगा की। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मनरेगा जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है और ये जुड़ने के लिए जो नेटवर्क है वो भी केंद्र सरकार के अधीन है, आधार भी केंद्र सरकार के अधीन है। तो इन तीनों का मिश्रण होकर काम चलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं जो 25.89 करोड़ मनरेगा श्रमिक है उसमें से जो बचे हुए हैं जो जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसमें तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके, क्योंकि मनरेगा में तो वही आदमी जाएगा जो न्यूनतम आय होती है उससे भी नीचे हो जीवन यापन कर रहा, उस आदमी को जोड़ा जाता है जी। तो आप उसमें कहीं इस तरह का सरलीकरण कीजिए या फिर उनको जोड़िए आप, ताकि ये समस्या पैदा नहीं, आप समस्या का हल निकालिए। आप समस्या इसके जो फैसिलिटी मिल रही है मजदूरों को उन पे कैंची मत चलाइए, क्योंकि आज के टाइम के सर महंगाई के इस दौर में रोजी रोटी की समस्या हो रही है। उनको क्या कठिनाई होगी, कितने परेशानी झेल रहे होंगे वो लोग। अरे भाई, आधार कार्ड को भीमराज जी मुझे समझ से परे, आधार कार्ड को जॉब कार्ड से लिंक करने को लेकर इसमें क्या बड़ी समस्या हो जाएगी, रोटी पर संकट आ जाएगा, ये बिल्कुल समझ से परे बात है। एक चीज बताइए मेरे आधार कार्ड इस देश में जी, आप एक चीज बताइए, आप एक बताइए मनीष जी, कि उसको जोड़ के जो बचे हुए हैं, जितने जुड़ गए उतने तो जुड़ गए 68%, अभी 34.8% बचे हुए हैं, जिसके तो 10.7 करोड़ लोग बचे हुए हैं। तो आप वो सक्रिय मजदूर नहीं है, सक्रिय श्रमिकों की जो तादाद है वो सिर्फ 13 करोड़ 48 लाख है जो उनके लिंक हो चुके हैं। बिल्कुल सही आपकी बात जी।
पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं से इसका नुकसान है, तो जिनके पास आज कोई रोजगार नहीं है उनके लिए समझ सकते, आप वन बाई वन जोड़ते जाइए और आप उनको हटाइए मत, उनका रोजगार मत छीनिए। हमारा इतना ही कहना है, उनको रोजगार छीने तो समस्या पैदा हो जाती है। जिनके पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, उनको समस्या हो जाएगी। ये हम चाहते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी नहीं छीने। आप इसको जोड़िए, जोड़ने में आपत्ति नहीं है, आप जोड़िए अच्छी तरह। नहीं, पर ये तो कह रहे हैं, जब जयराम आप उनको रमेश तो एकदम कह रहे हटा हैं कि तो बड़ा ये एक, परेशानी एक, खड़ी एक तरह रहेगी। से बड़ा विनाशकारी बता रहे हैं और क्रूर तोहफा है। उनका कह रहा है कि टेक्नोलॉजी तो हथियार बन गई सर है। जी, जिसकी रोजी रोटी चली आपको जाएगी उसको आपको क्रूर नहीं तो भाई लगता कि होगा, कैसे नहीं तकनीक, होगा? आपको नहीं लगता कि किसी भी स्कीम, किसी भी योजना के लिए उसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए तकनीक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल आपको सही नहीं है, लगता कि तकनीक जो का इस्तेमाल, लीकेज है हम सिस्टम है वो इसका रुकने विरोध नहीं चाहिए? कर रहे हैं, तकनीक का कहीं विरोध नहीं है। मैंने नहीं, वो आपको तो कर पहले रहे हैं, कहा कांग्रेस के खुद नहीं नहीं अक्सर नहीं, कह चुके हैं। टेक्नोलॉजी जयराम का रमेश विरोध ने नहीं कहा है है कि ये मनीष जी। तकनीक को हथियार मनीष बना जी, रही है टेक्नोलॉजी का केंद्र विरोध नहीं है, सरकार। विरोध इस बात का है कि जिन 10 करोड़ मजदूरों को हटा रहे हैं, तो हाँ। आप उनको हटाइए मत, उनको रोजी रोटी देते रहिए और उनको जोड़ते भी रहिए। आप हटा रहे हो, इस चीज का विरोध है, न टेक्नोलॉजी का विरोध है, न नरेगा का विरोध है, न आधार कार्ड का विरोध है, न खातों का कोई चीज का विरोध इस बात का है कि जी, मजदूरों की आज रोटी रोटी 10 करोड़ मजदूरों की है, इसका विरोध हो रहा है। ठीक है। और अब जिसका पूजा कपिल राजस्थान के हमारे अंदर साथ, तो ठीक है, भीमराज जी 59% लौटेंगे आपके मरीज है। पास, लौटेंगे। पूजा कपिल भी हमारे साथ बीजेपी से हैं। पूजा जी, जैसा सुना आपने, भीमराज जी को भी सुना और जयराम रमेश का भी आपने वो बयान पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि नए साल पर ही एक ऐसा तोहफा दिया है जो जिसे एक तरह से वो क्रूर बता रहे हैं वंचित समाज के लोगों के लिए और जो मनरेगा श्रमिक है उन लोगों के लिए। सरकार का ये कहना है कि 90% जो सक्रिय श्रमिक है उनको पहले से ही एबीपीएस जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है उससे भुगतान हो रहा है। लेकिन कांग्रेस का बिंदु जो भीमराज भी उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो नहीं करवा पाए उनको आप हटा देते हैं, अयोग्य ठहरा देते हैं और फिर वो काम की गारंटी उनको बंद हो जाती है। ऐसा ना करके क्यों नहीं बेहतर हो कि जो जुड़ गए हो ठीक है और धीरे धीरे करके बाकी जुड़ते रहें? इसमें कोई डेडलाइन तय करके जोड़ करके बाकी लोगों को हटा देना कहां तक ठीक है? देखिए मनीष जी, कोई भी काम हम शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका समापन भी होता है। एक डेडलाइन बार बार दी गई है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करे, भी आपने बोला 90% ऑलरेडी जो हमारे मजदूर हैं वो ऑलरेडी आधार के लिंक से जुड़े हुए हैं। और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग अगर किसी ने इस भारत में शासन आने के बाद में किया है तो इस आजाद भारत में नरेंद्र मोदी जी ने सही मायने में गरीब को उसके खाते तक बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी भ्रष्टाचार के और बिना कोई दलाल के उसके खाते तक सीधा पहुंचा है। ऐसे एग्जाम्पल अभी इसी जिस हम मनरेगा स्कीम की बात करें 90% वहां जा रहा है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे जनधन खाते के माध्यम से महिलाओं को कोरोना काल में पैसा पहुंचाया हो, चाहे हमारी सेल्फ हेल्प की बहन है उनको पैसा पहुंचाने का काम हो। ये सारे काम आज भारत में ये तकनीकी का उपयोग करके, ये नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई व्यक्तित्व का कमाल है। क्या सब्जी बेचने वाला हो या वो छोटी छोटी रेडी लगाने वाले तक, वो छोटे छोटे वेंडर, वो बैंकों के लेन देन से सीधे जुड़े हैं। आज ये बैंकिंग, ये तकनीकी का उपयोग 80% हमारी आबादी जो है भारत की आज बैंकों से जुड़ी है और पूरे विश्व में भारत के इस बैंकिंग सिस्टम की, ये ऑनलाइन सिस्टम की, ये यूपीआई की, इन पेटीएम की, इनकी तारीफ हो रही है। तो क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है जनता को जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं लेके भारतीय जनता पार्टी सीधा गरीब के अकाउंट के जरिए उसको सीधी राहत, सीधी बात, सही व्यक्ति, पात्र व्यक्ति को चुनकर अगर उस तक राहत पहुंच रही है। आप देख रहे हैं बहुत सारे फर्जी राशन कार्ड हैं, बहुत सारे फर्जी लोग जो इस मनरेगा में कहीं जिन वो जरूरतमंद में नहीं है, वो किसी ना किसी फर्जी नाम जो जोड़े जाते थे वो सब इस माध्यम से हट रहे हैं। तो दर्द तो एक्चुअली मनीष जी वो है, जनता को, जनता जनार्दन को कहीं परेशानी नहीं है, इस गरीब का भी इस देश के संसाधनों पे, इस तकनीकी पर, इस नए भारत पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि सबका योगदान होना चाहिए, तो वो हर किसी को इस गति में, इस गतिमान भारत में जोड़ना चाहते हैं। अब इनकी तकलीफ का इलाज हो नहीं सकता है मनीष जी, क्योंकि इनको तो तकलीफें, इन्हें सही मुद्दे मिलते नहीं है, तो फालतू की चीजों को जोड़ के और कुछ ना कुछ बोलने से मतलब है। जयराम रमेश जी से मैं पूछना चाहूंगी, इस गरीबी को हटाने का नारा दे देकर कांग्रेस ने इतने 60 साल 65 साल तक राज्य किया इस देश पर, कहाँ हटी वो गरीबी? आज गरीब को अगर सीधा फायदा, सीधा गरीब तक पहुंचने का काम किया है तो ये मोदी सरकार कर रही है, भाजपा सरकार कर रही है। ठीक है। पूजा जी, हमारे साथ मुकेश गोस्वामी भी मौजूद है। काफी उन्होंने काम किया खुद श्रमिकों के साथ में ग्राउंड लेवल पर, राजस्थान और दूसरी जगहों पर, और काफी इस आंदोलन में भी शामिल रहे थे। कई दूसरे तरह के श्रमिक आंदोलन में भी वो हिस्सेदार रहे हैं। मुकेश जी, जो बात उठ रही है कि 31 दिसंबर डेडलाइन थी, हालांकि 30 जनवरी से इसको शुरू किया और 5 बार इसकी मियाद बढ़ाई गई। 26 करोड़ के आसपास श्रमिक हैं नरेगा मनरेगा में रजिस्टर्ड,
और उसमें से करीब 14 करोड़ 28 लाख एक डेटा है कि वो सक्रिय हैं, और उनमें से भी 90% 13 साढ़े 13 करोड़ लोगों को इससे ऑलरेडी एबीपीएस से पेमेंट मिल रहा है, वो उससे रजिस्टर्ड है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि इस तरह की प्रणाली को लेकर आना एक हथियार है। तो मेरा पहले तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए शायद, क्योंकि जो कांग्रेस के या जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो बात कह रहे हैं, जी। मुझे लगता है कि वो बात समझनी चाहिए कि अभी 1-1.5 करोड़ मजदूर यदि पूरे देश में, वो संख्या कम नहीं होती है। हम्म। सरकार में जो बैठे हुए कर्मचारी, यदि 5,000 कर्मचारी की कोई तनख्वाह नहीं जाती है या उनका छूट जाता है किसी कारण से, मैं केवल राजस्थान का उदाहरण बताता हूं। देखिए, आधार में संशोधन कराना, आजकल एक ब्लॉक में एक आधार का सेंटर है या 2 आधार के सेंटर हैं। अभी संशोधन कराना, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या राजस्थान में इसलिए है क्योंकि जब आधार बनता है तब महिलाओं के नाम के आगे कुमारी होता है, पूजा कुमारी, मीना कुमारी। जैसे ही शादी हो जाती है वो नाम बदल जाता है, देवी हो जाता है। बैंक अकाउंट देवी के नाम से खुलता है, तो आपको आधार कार्ड में चेंज कराना है। ये जो बैंक अकाउंट खोले गए हैं, बैंक अकाउंट कोई फर्जी नहीं है। दूसरी बात यह है कि दूसरे बैंक अकाउंट में भी किसी दूसरे का आधार जोड़ के, जब तक हम तकनीक को नहीं समझेंगे और मजदूरों की समस्या को नहीं समझेंगे कि इसमें कितना लंबा टाइम लगेगा। राजस्थान में ही यदि हम देखें, अभी भी लगभग होंगे 15 लाख लोग ऐसे होंगे एक्टिव में। और यदि इनएक्टिव को देखें, क्योंकि इनएक्टिव में भी ऐसा नहीं है कि सारे लोग काम पे नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रीच जो है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, वो सारे मजदूरों को काम नहीं देना चाहती है। अभी बजट ही इतना कम कर दिया गया है, 1,10,000 करोड़ से 60,000 करोड़ पे हम आ गए हैं। पिछला भुगतान करने के बाद 46-47 हजार करोड़ बचता है, उसमें से कितने मजदूरों को हम काम दे पाएंगे। तो अब बात यह है, आप इस बात को समझिए कि किसी के आधार कार्ड को बदलवाना है और उस आधार कार्ड को बदलने में कितनी लंबी लंबी लाइन है। आप लोग, मुझे लगता है कि पार्टियों के लोगों को भी जाना चाहिए आधार सेंटर पे कि कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, भीड़ कितनी है, वो मजदूर कितने बार जाएंगे, लाइन में लगेंगे, फिर 6 बज जाएंगे शाम के, वो सेंटर बंद हो जाएगा, वापस आएंगे, कितने दिन की उनकी मजदूरी मारी जाएगी। तो बात ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक तरीके से तकनीक का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन तकनीक के इस्तेमाल के लिए आपको उस सुविधा को देखते हुए कितने और कितना फ्रॉड एक तरीके से दूसरा आधार जोड़ के बैंक अकाउंट से कितने लोगों के। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, एयरटेल पेमेंट्स बैंक खुला, उसने सिम कार्ड के साथ ही उनका बैंक अकाउंट भी खोल दिया, और पहले से उनका कोई और खाता बना हुआ था, और आधार जुड़ता है सबसे लास्ट में। जो लेटेस्ट बैंक अकाउंट खुला है, आधार ऑटो उसके साथ जुड़ जाता है। मेरे पास ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां पे खाते में एयरटेल पेमेंट्स बैंक के खाते में चला गया, किसी और दूसरे बैंक, जो अभी स्मॉल फाइनेंस जो बैंक आए हैं, उन्होंने खाते खोल दिए लोगों की। कई तो सिम कार्ड के साथ खोले, उसमें तो कंसेंट तक नहीं लिया गया, वो एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस है लोगों के साथ। और दूसरा ये है कि उनका खाता उसमें चला गया, वो ढूंढ रहे हैं कि मेरा पैसा कहाँ है, वो किसी राष्ट्रीय बैंक में जाते हैं कि मेरा पैसा नरेगा का यहाँ आया होगा, वहाँ आया नहीं है। फिर उनको पता चलता है, वो ग्राम पंचायत जाते हैं, ग्राम पंचायत में कि आपका तो ये वाला खाता लिंक है। फिर वो उसके ब्रांच ऑफिस में जाते हैं, वो कहते हैं आपका खाता तो बंद कर दिया, अब आप अपने कहीं रीजनल मैनेजर के यहाँ जाइए। वो रीजनल मैनेजर के यहाँ जाते हैं, वहां से बात होती है कि नहीं, आपको ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। तो इस तरीके के लोगों के साथ एक तरीके से ये बहुत बड़ा एक मजाक हो रहा है, और ये ऐसा नहीं है इम्प्लीमेंट करने वाली, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी थोड़े टाइम पहले तक इम्प्लीमेंट कर रही थी इसको। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ आई है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको आधार के साथ जोड़ रही है। तो अब पूरे देश के लिए यदि हम इसको देखेंगे, यदि 1.5 करोड़ परिवार आज के टाइम पे यदि वंचित हो जाते हैं। मैं राजस्थान का आपको उदाहरण बताता हूँ, जब कांग्रेस की यहाँ सरकार थी, तब जब एबीपीएस की डेडलाइन एक बार 30 जून थी, फिर उसको बढ़ा के 30 सितंबर किया गया, और फिर बढ़ा के उसको 31 दिसंबर किया गया। फील्ड में जिन लोगों के लिंक नहीं थे आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ, जॉब कार्ड के साथ, उनका आवेदन लेना ही बंद कर दिया था। ये चुनाव से 6 महीने 3 महीने पहले की बात है, जब चुनाव में जा रहे हैं उस समय भी।
तो फील्ड में चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, वो सरकार जो लोग कर्मचारी बैठे हुए हैं, कोई एक आदेश दिल्ली से आता है, एक्सटेंड कर दिया, उस डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया और जी। उसका एक ईमेल आया, ईमेल नीचे फॉरवर्ड हुआ, कलेक्टर्स को गया और नीचे जो ग्राम विकास अधिकारी थे उन्होंने कहा हमें तो लिखा हुआ हिंदी में ऑर्डर चाहिए कि एबीपीएस की डेडलाइन बढ़ गई है, हम कोई आवेदन नहीं लेंगे उन लोगों का, इनका जी। पैसा नहीं आएगा, फिर हम क्या करेंगे। तो इस तरीके से फील्ड में वो जो दिल्ली से जो आदेश चलता है वो नीचे तक कम्युनिकेट होने में, एक बार यदि कम्युनिकेट हो गया वो सुनते ही नहीं है। जो जून का कम्युनिकेट हुआ कि ठीक है, एबीपीएस ठीक है, लागू हो गया, उसके बाद उन्होंने सुना ही नहीं, ठीक जून है। के बाद नहीं सुना, बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं। तो जी। इसलिए बात यह है कि तकनीक लाएं, का विरोधी कोई नहीं है, तकनीक के और केवल तकनीक की बात नहीं है, कैसे लोगों को आप 100% उसको करिए, जब तक 100% नहीं होता है तब तक आप उसको कैसे कंपलसरी कर सकते हैं। नहीं, यदि लेकिन आप सोचते हैं यदि एक भी सांसद का, एक भी विधायक का यदि कोई दिक्कत होती है तो वो क्या आप मान लेंगे कि नहीं हम ये लागू कर सकते हैं। बात यह है, मैं तो कह रहा हूं 50 कर्मचारियों के लिए हम ये लागू नहीं कर पाएंगे यदि नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मजदूर हैं, मजदूरों के लिए आपने कर दिया, फिर उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, वो सड़क पे उतरेंगे, तब तक और लंबा नहीं, टाइम लेकिन हो मुकेश जी जाएगा। जो बड़ा सवाल एक इसको और लेकर उठता है, और जब भी इस तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरफेसेस बनाने को लेकर, लिंक करने को लेकर, और खासतौर पर पिछले 9-10 साल में जब से मोदी सरकार है, डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, पेमेंट को लेकर डीबीटी की बात हो, उसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट इसमें लीकेज रोकने को लेकर होता है, जो फर्जी जॉब कार्ड्स हैं या फिर फर्जी पेमेंट उठाया जाता है। पहले एक दौर में याद होगा जब ये आधार कार्ड से सिस्टम लिंक नहीं थे, किस तरह के घोटालों की खबरें भी मनरेगा में जो पेमेंट को लेकर आती थी। अब लेकिन कोई तो एक समय सीमा तय करके आगे बढ़ना पड़ेगा ना। 5 बार समय सीमा बढ़ाई गई। आपका कहना है केंद्र से राजस्थानों में या राज्यों में आदेश जाते हैं वो नीचे इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, लेकिन किसी एक मियाद के साथ तो काम करना ही पड़ेगा ना। नहीं, 5 बार देखिए डेडलाइंस इसमें बढ़ाना मजदूर के लिए क्यों, कोई आप कम एक समय समय होता सीमा है क्या? आपने लगाई, आप कर्मचारियों को पाबंद करिए ना कि आपकी ये जिम्मेदारी है, वो नहीं बन रहा है, आप ये बनवाइए। उस जी। व्यक्ति का बनने में कोई दिक्कत आ रही है, हाँ। जिसका लिंक नहीं हो रहा है, कोई परेशानी आ रही है, उसका आप बनवाइए, किसी व्यक्ति को जिम्मेदार बनाइए। सिस्टम में बैठे हुए व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं बनाएंगे और हम सीधे मजदूर को जिम्मेदार बना देंगे। कोई चीज नहीं हो रही है वो सिस्टम में, क्योंकि आधार बनाने वाले भी कर्मचारी हैं, ये लिंक करने वाले भी कर्मचारी हैं, काम देने वाले भी कर्मचारी हैं। यदि कोई व्यक्ति लिंक नहीं करवा पा रहा है, दिक्कत आ रही है, अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, संशोधन नहीं हो रहा है उसमें, तो कोई तो कर्मचारी उसके लिए जिम्मेदार होगा ना। ठीक तो है, आप ठीक है, कर्मचारियों को जिम्मेदार नहीं बनाते ठीक हैं है। और मजदूर को पूजा सीधे कपिल, सीधे जिम्मेदार जी। करके उसको आउट कर देते हैं, उस व्यवस्था से बाहर कर देते हैं, काम ही नहीं मिल पाता है। पूजा, ये क्योंकि मुकेश जी आपने सुना होगा काफी विस्तृत बात और डिटेल में, काफी गहराई में उन्होंने समझाया जो तकनीकी दिक्कतें आती हैं। और वाकई जब ग्रामीण स्तर पर गांव ढाणियों में जाएंगे तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी तो पहुंच गई, मोबाइल फोन जरूर पहुंच गया सबके हाथों में, लेकिन जो बदलाव की बात है, किसी एक एक्स महिला श्रमिक का नाम कुमारी है, बाद में देवी हो जाता है, आधार कार्ड के चेंजेस को लेकर तकनीकी दिक्कतों से या उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत कहीं ना कहीं है। और तब तक जब तक ये चीजें नहीं हो जाती, मुकेश जी के जैसे हिसाब से कहना है कि वो आखिरकार श्रमिक ही पनिश होता है। क्यों ना बेहतर हो कि इस तरह की पॉलिसी या फिर इस तरह से नीचे तक इम्प्लीमेंटेशन हो। अगर मान लीजिए आपको लिंक भी कराना है आधार को सभी श्रमिकों के लिए, तो जब तक सबका न हो जाए तब तक वो धीरे धीरे आप कराते रहिए। देखिए मनीष जी, वैसे तो 1 साल से बार बार 5 बार म्याद बढ़ाई गई, साल भर होता है, 90% लोग लिंक हुए, लेकिन एक कोशिश रही थी कि कोई भी फर्जी बाड़ा या कोई चीज ना रुके, लेकिन कहीं जेन्युइन लोग रह जाते हैं। तो मैं बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता नहीं, पार्टी जो की मुकेश जी सरकार डेटा बता रहे हैं हर तो बड़ा एक है। के लिए राजस्थान में मैं करीब 15 लाख से ज्यादा बता रहे हो। मुकेश जी ने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, और मुझे लगा जेन्युइनली भी हो सकता है कुछ लोग इसमें जरूर रह गए होंगे, कोई ऐसी स्थिति आई होगी। हालांकि 1 साल समय बहुत बड़ा होता है मनीष जी, पर 90% लोग भी जुड़े तो 10% कैसे रहे, क्या रहे। लेकिन जेन्युइन अगर कहीं कुछ रहा है तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं इसका समापन करना था। उसके बाद में अगर कहीं स्थिति रहेगी तो सरकार, जब ये बातें आएंगी तो जरूर कहीं ना कहीं समाधान। हम तो हर व्यक्ति को साथ लेके चलने का, हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास, अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करने की बात है। और ये तकनीक का उपयोग भी मुकेश जी ने भी इस चीज को माना है कि लोगों को सीधा सीधा फायदा पहुंचे और पात्र को फायदा पहुंचे। कोई भी इस तरह की फर्जी बाड़ा, कोई भी ऐसे लोग जो इन लोगों से अब ना कोई बीच में इनका पैसा कट मनी ले सकता है, ना कोई इन लोगों से इस तरह की वसूली कर सकता है कि ये पेमेंट है। तो अगर कुछ ऐसे पात्र
पात्र व्यक्ति ऐसा लगता है तो ये बात सरकार तक पहुंचेगी तो उस पर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी चीज की शुरुआत है उसे कहीं ना कहीं स्टॉप करना होता है, वरना एक स्थिति ये भी होती है, लोग कभी उसके लिए अपने आप को डिसिप्लिन उस चीज को लाने की जरूरत होती है, वो कभी रुकते ही नहीं है। पर अब अगर ये ऐसे आएगा, आज मुकेश जी ने बिल्कुल डिटेल में बताया, मैं भी ये इत्तेफाक जरूर रखती हूँ कि यहाँ कुछ जेन्युइन लोग रह गए होंगे। महिलाओं वाली प्रॉब्लम जो शादी वाला एक नहीं, कहीं क्योंकि एजेंडा है, क्योंकि तो एक उसको बड़ा एस्पेक्ट ये भी होता है पूजा जी, थोड़ा जो जी सेंसिटाइज करने की जरूरत होती है, जो आबादी नीचे आप जाएं कम पढ़ी लिखी वंचित आबादी में, वो सेंसिटाइज करने की बड़ी जरूरत होती है कि उस स्ट्रीम को उस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, पेमेंट सिस्टम से जुड़ने के लिए, क्योंकि काफी दिक्कत होगा। क्योंकि आज भी जिस तरह से आधार सेंटर देख लीजिए आप, अगर आप आसपास बदलवाना है तो दूर दराज इलाकों में, गांव ढाणी के इलाकों में बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं लोगों को, क्योंकि उनके आसपास तो बहुत नजदीकी इस तरह के सेवा केंद्र तो होते नहीं है। अब जी मनीष जी, मुकेश जी कुछ पॉइंट रखना चाह रहे हैं। मुकेश जी जल्दी से वंचितों के संक्षिप्त में। उसी कल्याण के लिए ये सब कदम उठाए गए, और ये निश्चित तौर पे ये जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, ये बैंकिंग प्रणाली है, ये ऑनलाइन पेमेंट है, ये सारी चीजें उस गरीब और वंचित व्यक्ति को ही समृद्ध और सक्षम बनाने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, और जो बहुत सफलतापूर्वक चल भी रहा है। मनीष जी ठीक है, मुकेश जी कुछ पॉइंट रखना चाह रहे थे। हाँ, मुकेश। मैं इतना ये रखना चाहता हूँ मनीष जी कि एक्चुअली ये जो आधार के साथ अभी जो जितने भी बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट जो बैंक्स ने लगाए हैं, वो घर घर जाके लोगों का अंगूठा लगाते हैं। वो आधार से लिंक तो हो गया, लेकिन लोगों के साथ फ्रॉड नहीं रुक रहा है। वो घर जाके वो उनका कहते हैं, उनका 2,000 रुपया आया है, 2 बार अंगूठा लगाते हैं, एक बार 1,000 रुपए निकाल करके। और ये मनरेगा ही नहीं, ये क्योंकि बैंक्स के पास में ये इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो उन्होंने हर बैंक ने एक ब्रांच ने 4, 5, 10 बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट लगा दिए, बीसी लगा दिए, ई मित्रा के साथ इसको जोड़ दिया, और वो बड़े पैमाने पे फ्रॉड नहीं, कर पर रहे हैं। मुकेश जी जो आधार लिंक से तो बैंक खाते में पैसा जाएगा ना, उसमें फिर कॉरेस्पॉन्डेंट से क्या पैसा निकाल के लेने की जरूरत है? देखिए आजकल क्या तो हो रहा है डीबीटी कि है। लोग जो है बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट से ही निकालते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट से वो अपना अंगूठा और उंगली का निशान लगा के निकाल रहे हैं लोग। बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट इतना फ्रॉड कर रहे हैं लोगों का पैसा कि वो 2,000 निकालते हैं खाते तो में से, आपको 2,000 क्या लगता है कि निकाल अगर देते हैं, जब अगर और ये वास्तव स्कीम, में वो 1,000 मुकेश जी निकालते अगर हैं। ये इससे लिंक कर रही है सरकार, अगर ये मनरेगा को, जॉब कार्ड को अगर पूरा एबीपीएस से लिंक कर रही है, तो क्या फिर भी ये दिक्कत रहेगी? आपका ये कहना है? हाँ, तब भी रहेगी ये दिक्कत, तो तब भी रहेगी, क्योंकि जब तक आप बैंकिंग का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं होगा, तब तक वो लोग फ्रॉड करते रहेंगे। ठीक है, वो क्योंकि बैंकिंग के स्तर लोगों पर को दिक्कत है, ठीक है, लेकिन पेमेंट के स्तर पर दिक्कत नहीं आएगी कि किसी तरह का केवाईसी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ्रॉड पेमेंट किसी के नाम पर, जॉब कार्ड के नाम पर नहीं उठा सकता। ये तो बड़ा सुधार होगा, ये बात तो मानते हैं आप? नहीं, ये फ्रॉड जॉब कार्ड वाला तो बहुत पहले छट गया। जॉब कार्ड अभी डुप्लीकेट या कोई फ्रॉड जॉब कार्ड तो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है कोई। ठीक है, ठीक अभी है। अब हाँ, ये बहुत भीमराज जी पहले कुछ छट कहना गया। चाह रहे हैं। जी भीमराज जी, समय थोड़ा कम है, भीमराज जी अपनी बात रखना। मैं बता देता हूँ, मैं बैंक मैनेजर भी रहा हूँ, टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ सर जी, ये जो नामों वाली प्रॉब्लम है ये गांव में बहुत होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें 2021 का बीमा अभी भी रुका है सिर्फ केवाईसी के कारण। और जो अभी पूजा जी कह रही थी ना 90%, मैं पूजा जी आप डाटा स्टडी नहीं करके, मैं टोटल 25 करोड़ 89 लाख नरेगा श्रमिक, उसमें से 14 करोड़ 33 लाख ही सक्रिय मानेंगे, बाकी 34% तो नहीं, वो भीमराज जी उस 14 करोड़, भीमराज जी 14 करोड़ 28 लाख में से 90% रजिस्टर हो चुके हैं। सुने 90% बिल्कुल, उसमें से 90% है, 25 हाँ, करोड़ में हाँ, से 90% नहीं जी। है। आपने 34, हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि जो ठीक है। 34.8% है उनको आपने बाहर कर दिया, तब आप भीमराज ये जी, करें, ये सक्रिय कोई गलती दिया आएगी सर। जाएगा कि जो एक सेकंड केवल नाम के पूजा लिए जी, लेकर पूजा जी, अपने अरे पूजा जी एक जी, सेकंड सर, आधार सक्रिय कार्ड में लोगों मेरा नाम को, भीमराज, सक्रिय एक लोगों सेकंड, को पेमेंट जाना चाहिए। अरे पूजा जी सक्रिय एक लोगों को सेकंड, जोड़ना मेरा चाहिए, नाम भीमराज या है, जिन्होंने मेरे केवल नाम के के अंदर लिए गैप पैसा आ गया उठाने के भीम लिए और राज के सरकार बीच से में, अपने तो आप भी को सर जोड़ा। उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और गांव के अंदर ये मनरेगा में प्रॉब्लम सब लोग बिल्कुल जानते आती है। हैं कितना अब बड़ा आप फर्जी जमाबंदी बना, जैसे लोगों ने किसी गलत चीज का गलत केवाईसी लोगों को कराएंगे तो पेमेंट उसमें उठाया, प्रॉब्लम आएगी सर। गलत तो किया। इन ठीक है। चीजों को दूर सीधा करने सीधा का इनको लोगों एक को एक राहत करके देने दूर का होगी। काम नहीं है। भाई, आधार जो कार्ड में नाम निश्चित रूप पूछा से है, वोटर ये कार्ड, हमने मंथन भी इसीलिए रखा कि जो तकनीकी पेचीदगियां हैं उनको कैसे स्ट्रीमलाइन करके आखिरकार जो वंचित और श्रमिक है, खासतौर पर जो रेगुलर एक सेकंड श्रमिक है, उसको कोई मनीष जी, दिक्कत ना आने मनीष पाए। जी, मैं ये महिलाओं में प्रॉब्लम जैसे जी। पूजा जी है,
तो गांव में पूजा देवी होगी, पूजा कपिल भी होगी, तो इस तरह की प्रॉब्लम ठीक है, ठीक है, वही चुनौतियां वो भी जाहिर की हैं, लेकिन इस तरह से अगर लिंक किया जा रहा है तो उससे कोई दरकिनार नहीं किया जा सकता। बाकी टेक्नोलॉजी के इंट्रोड्यूस, को इसको ध्यान देना होगा, क्योंकि मजदूर परेशान होते ठीक हैं है, सर, ठीक। और मजदूरों भीमराज जी, तकनीक को आपने हथियार बताया, लेकिन मुकेश जी कह रहे हैं कि वाकई में तकनीक से फर्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहें तो उसको पॉलिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, समय कम है भीमराज जी, बड़ा इशू है, उसकी पेचीदगियां बहुत ज्यादा हैं, उसको हमने थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की। आप हमारे साथ जुड़े तीनों मेहमान, बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मंथन में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे NDTV राजस्थान। नमस्कार।